सर आप कह रहे हैं कि 150 वाला स्टाम्प जो है वो 250 में बिक रहा है। हमने अभी 2 स्टाम्प दिए, हमने 4000 रुपये दिया, ये क्यों दिया है? यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, दादरसी करने वाला कोई नहीं है। कोई 1000 ले ले, 2000 ले ले, 2500 ले। बदनसीबी है कि KPK गवर्नमेंट जो है 13 सालों से खा पी रही है, मज़े कर रही है, अवाम के साथ जुल्म और सितम कर रही है। अवाम ही उसकी कुर्बानी बकरा और कौन उसी वोटा अवाम पाती है ना, वोट गरीब पाते हैं ना, सब तो लेना ही गलत होता है तो मुतासर भी यही होता है। तो जी इंतजामिया करे ना उस DC साहब बैठे ने, DC साहब इस उत्ते कुछ आवन छापे मारन देखन ते उन्हें आइडिया जारी की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, जहाँ महंगाई ने दीगर शोबों को मुतासर किया है वहाँ पे ये स्टाम्प भी इससे बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं। तो पहले 50 वाला स्टाम्प हुआ करता था, फिर 100 वाला आया, फिर 100 वाला गया, 150 वाला आया और अब 250 में स्टाम्प बिक रहा है। उसकी क्या ही वजूहत है, क्या क्या वजूहत हैं और क्या मुहरकात हैं, आज इस हवाले से अवाम की राय लेंगे। मेरे साथ रहिएगा। सर आप कह रहे हैं कि 150 वाला स्टाम्प जो है वो 250 में बिक रहा है। हमने अभी 2 स्टाम्प दिए, हमने 4000 रुपये दिया, ये क्यों दिया है हम लोगों ने? हमारे से क्यों लिया गया ये अदालत में? आप चेक करें सर, वो सामने बाबा बैठा हो, क्यों आप क्यों बोल रहे हैं कि 150, 200, 250 में? नाजरीन, ये एक सबूत देखिए कि आम आदमी इस वक्त, गरीब लोग क्यों, आम आदमी कितनी मुश्किलात का शिकार है और इस वक्त 150 वाला स्टाम्प जो है वो किस भाव बिक रहा है। और एक आम आदमी जिसकी कुव्वत खरीद या एक आमदन का जरिया बड़ा महदूद है, उसके लिए ये कितनी तकलीफ दे बात हो। क्या कहेंगे आप जी? सर हम गरीब लोग हम क्या कह सकते हैं? हम बेबस हैं, हर तरीके से बेबस हैं, दालतों से बेबस हैं, घर में अखराजात से बेबस हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, खुदकशी कर सकते हैं। ये अभी हम आए, हमारा एक काम था छोटा सा, भाई की हमारे की शादी है, हम गए उधर, उन्होंने बोला ठीक है। ये भी उन्होंने हमारे से, ये देखो 4000 रुपये किस चीज़ का लिया है, ये तो 4 अल्फाज देखिए, 4000 रुपये हमने दिया, अब 30 सेकंड भी नहीं गुजरा। आप उधर कितने के लिए हैं? स्टाम्प भी उन्होंने लिए, हमने नहीं लिए। बेचने वाला 150 वाला स्टाम्प 250 का बेचता है, उससे अखराजात भी हैं ना। मेरी गल सुनो, फिर फिक्स रेट भी नहीं। पहले मैनुअल स्टाम्प चलते ना, उसना 10-20 रुपये उस उत्ते भी अवाम चीख के किसी जाइयां रंग खड़ते। हुण आज 150 ना 100 रुपये पे देने लगे थे, बोलता कोई भी नहीं है। अल्लाह के सामने ज़्यादती है, फील्ड मेरी भी यही है, लेकिन है ज़्यादती है, नहीं होना चाहिए। 70 रुपया ईजी पैसा का डालने का लेते हैं और निकालने का, वो भी ईजी पैसा हम सेंड करते हैं, तब ये स्टाम्प निकलते हैं। सर आप मुझे ये बात बताइए, चले 250 का ये जो स्टाम्प है, क्या सिर्फ 250 में ही मिलता है? स्टाम्प सिर्फ 250 का ही मिलता है। और उसके बाद जो अवाम को, क्या अवाम पर ये फालतू बोझ नहीं? नहीं, वो भी तो हर चीज़ का है, हम भी मजबूर है ना। जो साहब का बोझ, पेट्रोल का बोझ है, दूसरी चीज़ें हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इस तरह हम भी मजबूर हैं, हमारा तो कोई कसूर नहीं है इसमें। सर क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने इस तरह कोई किया हो कि कोई मुस्तहक आया हो, आपने अपनी तरफ से डाल दिया हो? सर इस तरह कई मुस्तहक आते हैं, यतीम बच्चे, बेवा औरतें आती हैं, हम उनको फ्री भी दे देते हैं। हम ये नहीं बल्कि सारे सब लोग कर देते हैं, क्यों हम मुसलमान हैं, हमारा ये तो मज़हब इजाज़त देता है कि हम गरीबों की मदद करें, हम करते हैं। ये बिल्कुल जी अवाम से मुतासर हो रही है, तो ये चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पे। अगर चेक एंड बैलेंस हो तो ये अवाम को ये मुश्किलात ना हो। तो बेशक 200-250 का मिलता है, मगर ये है कि बैंक में 2 घंटे 2.5 घंटे खड़ा होने से, यहाँ पे अगर हर आदमी अपनी आसानी चाहते हैं, इसलिए 10-20-50 रुपये लोग ज़्यादा भी कीमत में लेके जाते हैं स्टाम्प। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। चेक एंड बैलेंस इसी वजह से बोला है कि अगर होता तो ये चीज़ें ना होती। सर 50 रुपये वाला स्टाम्प पिंडी में आज भी चल रहा है, एक इंटरनेशनल शहर है, वहाँ पे 50 रुपये का स्टाम्प चल रहा है। आप क्या कहते हैं, यहाँ पे वो क्यों नहीं चल सकता? हम ये कह रहे हैं कि जैसे पहला सिस्टम था ना, अभी ये लोग आवाम को भी ख़राब करने वाली बात है। यहाँ से एक स्टाम्प वाला बेचारा जाता है, वो 2-2 3-3 घंटे, कभी साइड चलती है कभी नहीं चलती है,
6 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस गवर्नमेंट के ख़जाने में ही जा रहे थे वो पैसे भी ना, तो वो मैनुअल सिस्टम था, उसमें आवाम के लिए भी आसानी थी, कीमत भी स्टाम्पों की भी वही थी। अभी ये देखें आप, यहाँ पे बिजली भी लगती है। इन लोगों ने 40-40, 50-50 हज़ार के, 70-70 हज़ार के लैपटॉप भी लाए हैं, प्रिंटर भी लाए, तो फिर आप खुद देखें तब 40-50 रुपये वो उनका हक बनता है। सर मेरे ख्याल में अवाम कमज़ोर है, उनके पास इख्तियारात नहीं है। किसी को अरेस्ट करना है तो फिर अवाम ही है, तो वो सोचती है कि मेरे ख्याल में काम खाया हुआ ठीक है, निस्बत इसकी हम जेल में हों, हम परेशानी में हों, अपनी परेशानियों को मज़ीद इजाफा करें। सर ये बताइए, ये जो 150 का स्टाम्प 250 में गया है, ठीक है, अब ये लिखाई नोटरी पब्लिक ये सारा कुछ कर करा के ये पड़ जाता है आपको 1000 रुपये में तकरीबन, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी, मुतवसत तबके का आदमी क्या ये अफोर्ड कर सकता है? सर पहली गलतफहमी तो ये है कि कोई भी एफिडेविट 1000 रुपये पे अगर दे रहा है, सरासर ज़्यादती है, ला कानूनियत है, लोगों के साथ ज़्यादती है। लेकिन ऐसा मेरे ख्याल में देखने में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं खुद भी सर ज़्यादती है ना सर, ये ज़्यादती, ये एक बंदे से निकाल लेना। हम 250 का स्टाम्प वेंडर से जाके बंदा ख़रीद के लाता है, तो उसे कहते हैं जी 300 रुपया या 250 रुपया हमें दे दें, 200 रुपया स्टाम्प लिखाई दे दें, 100 रुपया वकील की नोटरी दे दें, 550 में ऑन ओथ में कहता हूँ हम लेते हैं। मसला ये है कि अब हमारी मजबूरी है, लौरा या गलियात से जो लोग आते हैं, तो बात आप वाली भी ठीक है कि इंसान अपने काम के लिए कुछ ना कुछ करता है। यानी कि अगर हमारा काम अगर 150 या 200-300 में यहाँ पे हल होता है, हमें यहाँ पे रात गुजारनी अगर ना हो तो हम रात को इधर में ठहरना पड़ता है। वो होटल के अखराजात भी होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन बात सारी यहाँ पे नहीं है, बात ऊपर से ही ख़राब है। आप देख लें हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं, ये यहाँ पे नहीं हर जगह पे ये सूरत हाल है। तो मैं तो कहता हूँ कि ऊपर से मामला ठीक हो तो नीचे तक फिर सारी बात ठीक हो जाएगी। 150 रुपये का, 50 रुपये का आप ई स्टाम्प करके लोगों को पैसा लूटने का चक्कर है, सब खाने पीने के चक्कर है, आवाम के साथ बहुत मैनुअल पिंडी में 50 रुपए का भी बिक रहा है, बाकी जगहों पे पाकिस्तान में बिक रहा है, यहाँ क्यों नहीं बिक सकता? सर 150 या 500 रुपये लेते हैं, यहाँ बिक सकता है, क्यों नहीं बिक सकता? मगर यहाँ हमारी बदनसीबी है कि KPK गवर्नमेंट जो है 13 सालों से खा पी रही है, मज़े कर रही है, आवाम के साथ जुल्म और सितम कर रही है। वहाँ पर आए रोज़ महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं पेट्रोल की मद में, तो आवाम अब अदालतों में आती है। यहाँ पर जो स्टाम्प जो है ना, उसका भी देखो रेट बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दिया है। तो मेरे ख्याल में ये आने वाला वक्त हर रोज़ मुश्किल से मुश्किल और आ रहा है आवाम के लिए। तो बहुत सारे आपने देखा होगा खुदकुशियाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? इस वजह से कि बेरोज़गारी की वजह से लोग हालात से तंग किए हुए हैं। तो जो ही जहाँ पर इंसाफ ना हो तो वहाँ पर तो आपको पता है वहाँ पर फिर लोग क्या करेंगे, खुदकशी ही करेंगे। अवाम ही उसी कुर्बानी है बकरा, और कौन उसी वोटा अवाम पाती है ना, वोट गरीब पाते हैं ना, सब तो अगे लैना ही गलत होता है, तो मुतासर भी यही होता है, ते बाद गलियां भी यही कटता है ना। ये जरा कचहरियां में ये स्टाम्प पेपर जरा सब तो निका स्टाम्प पेपर वो 250 का हो गया, ठीक है। ये गरीब आदमी किधर गल सुनो, वो आंदा है मैं आने वाले सब्जी भी खर्चा सारा वो खर्चा जो भी 1000 रुपया पा के वो 1000 रुपया इतने आन के एक स्टाम्प लिखाने ते चाह देवे, वो खासी की जरूरत? स्टाम्प की असल कीमत है 150 रुपया, सरकार जो है 150 आगे 250 रुपये तक बेचते हैं। ये जो ID लाई दी कंप्यूटर के वास्ते जी 100 रुपया असीं किन्ने कंप्यूटर का, इस उत्ते जी इंतजामिया वो करे ना, उस उत्ते DC साहब बैठे ने, AC साहब इस उत्ते कुछ आमन छापे मारन देखन ते उन्हें आईडियां जारी की थी ना। ये बहुत जुल्म है, ये लोग गरीब हैं, मैं भी गरीब हूँ, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, दादरसी करने वाला कोई नहीं है। कोई 1000 ले ले, 2000 ले ले, 2500 ले ले,
آپ کوئی مہربانی کریں, کوئی ایسی تجویز کریں, DC صاحب سے بات کریں, کسی سے بات کریں, ان لوگوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے بچائیں, بس یہی بات. یہ سارے جو ہے نا اسٹام پیپر ہونا ہو گیا, یہ اسٹام پیپر ہو گیا نا. اچھا یہ یا تو آپ کاغذ آنتے ہیں, آپ سارے اخراجات کرتے ہیں, آپ وہ 250 روپے نا جو ہے نا دسے ریٹ دیتا نے, یار تھی کہتے ایک اسٹام پیپر 150 دیں دے ہو نا, اس تو جو ہے نا اپنا 100 روپے چارجنگ کر رکھتے ہو, وہ نہ لکھ کے لایا چھوڑے نا, وہ سب میں لکھ کے لایا جا روم والا ہے نا یہ کر کے نا بقایا جی تریر تریر کر کے کوئی دینا نا, اس پر انہیں ریٹ وہ 2000 بنا دیتے تھے, پھر اس ریٹ دیتے کوئی بینامہ لکھتا ہے. میں تسی یہ دسو ایک عام آدمی جس طرح سو کے پیندا ہے, ایک عام آدمی کدھر چلے تو نا ایک جو پہلے دا موعد ہے جس آٹا چینی تے روپے 2 منٹ طارق بھائی آ گئے تے الٹا اسا تسی نال گل سنو تے رہی سی کسو تسی برابر کر سٹو اس تے اسا کول تے جڑا آندا نا جی اسی بڑی پیار محبت نال اس کام کر کے دینے ہیں نا, کام کر کے دینے ہیں آرام سے گون نال سمجھانے استخراجات ہیں, وہ بیچارہ سا 10 پیار محبت بھی کرتا ہو سی نا, بالکل اسی کرنے ہیں, وہ پیار محبت ہو کے کرتے اسی کرنے ہیں. جی ناظرین, یہ کلمیہ نہیں تو کیا ہے کہ ایک عام پاکستانی شہری آٹا چینی دال پیٹرول سے لے کر گیس سے قیمتوں سے لے کر اسٹامپ پیپر تک ہر جگہ پر مہنگائی اور کرپشن کا شکار ہے. ایک شخص جو 250 کا اسٹامپ لیتا ہے, وہ اگر کوئی بڑی کچھ لکھائی کوئی کروانی پڑے تو وہ کم از کم 2 یا 3 صفحے لکھوانی ہو تو وہ 5000 یا 4000 روپے دے کر اٹھتا ہے. کیا ظلم مہنگائی کے ہاتھوں مرے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ یہ مزید ظلم نہیں ہے؟ یہ جو ہماری انتظامیہ بیٹھی ہے, کیا یہ ٹماٹروں کا سبزیوں کا بھاؤ چیک کرنے کے لیے ہے یا باقی معاملات بھی ان کی جورسڈکشن میں آتے ہیں؟ کیمرہ مین فہیم کے ساتھ محمد طارق یوسف, چیف رپورٹر NK نیوز USA.